यूनिवर्सिटी में गई तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की, क्या चीज़ फील की वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में? बेसिकली द पावर इज़ द मेन थिंग जो वो चाहते होते हैं। कोई एक्टिविटी आप एक साथ गुजर भी नहीं सकते। उसने मुझे कहा आपको नहीं पता यहाँ पे एक साथ बैठना अलाउ नहीं है, बात करना अलाउ नहीं है। मैंने कहा वो मेरी सीनियर है, मैं उनसे कुछ पढ़ रहा था तो वो भी फिर उस पर बोल पड़ी। तो क्या ये स्टूडेंट काउंसिल्स या ये जो जमीयत है इसकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कितनी कम्युनिकेशन है, एक्चुअल में होता क्या है? बंदे को कोई चीज़ अलॉट की नहीं गई, उसकी जगह ही नहीं है कहीं पे, तो वो वहाँ पे कैसे जा सकता है? तलबा को आने नहीं दिया जा रहा हॉस्टल्स के अंदर, क्या ये सच है? व्हाट डू यू थिंक? बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई, नॉट इवन इन बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में भी जगह नहीं रही थी। ये डॉन वाला राज है यहाँ पे। स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स क्या इशू फेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो अच्छा करने के लिए होती है, कुछ राइट्स के लिए होती है, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए होती है। मुझे पर्सनली फेस तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन जहाँ पे इनके इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे थोड़े बहुत तो पॉजिटिव हैं भी। बलोच कौंसिल है, पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट कौंसिल है, पंजाब कौंसिल है। तो इस जमीयत में ये है कि मतलब यूनिटी है। बस ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के काउंसिल्स हैं वो स्टूडेंट्स ही लीड करें, कोई पॉलिटिकल पीछे उनको ना हो, सपोर्ट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, अनफोल्ड पॉडकास्ट के साथ दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद हस्सामुल हक। और आज जिस एपिसोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका रोल शायद हमारी स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसका रोल हमारी लीडरशिप प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा है। उसका रोल हमारी जो ब्रिज है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा है। तो जी हाँ, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं आज रोल ऑफ स्टूडेंट काउंसिल्स, पॉलिटिक्स और यूनिवर्सिटीज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिनका अक्सर ही हमारी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रहता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आज तक स्टूडेंट काउंसिल से लेकर यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से लेकर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनफोल्ड पॉडकास्ट की आज के एपिसोड में आपसे जानेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी आज की गेस्ट मरियम से। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जब यूनिवर्सिटी में आई, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा अक्सर सुनते रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग अपने डिपार्टमेंट्स में, बाहर के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, अपने घरों में, अपने वर्क प्लेसेस में पॉलिटिक्स देखते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे हम सब एजुकेशन लेने के लिए आते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। तो उसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। आप जब यूनिवर्सिटी में गई तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की, क्या चीज़ फ़ील की वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बताइएगा। अच्छा आसाम, ऐसा है कि मुझे अब 4 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, मेरा चौथा साल जा रहा है। और जब मैं नई यूनिवर्सिटी में आई थी तो मुझे नहीं पता था, मेरा बचपन से पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि स्टूडेंट्स में भी पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ होती है या यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स होती है और काउंसिल्स क्या होती हैं और ऐसा क्यों है। एक मज़े का वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में आई और मेरे एक कज़न ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते थे हेले कॉलेज में, और हेले में आपको पता है कि क्या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, जमीयत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उन्होंने मेरा एडमिशन वगैरह में हेल्प आउट बड़ा किया उन्होंने। तो एक दिन ऐसे हुआ कि शाम के टाइम वो आए मेरे हॉस्टल, उन्होंने कहा कि आपने अपना फॉर्म लेके जाना है, हॉस्टल वाला डिपार्टमेंट जमा कराना है। वो शाम के 4 बज रहे थे और मुझे रास्ता नहीं पता था क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है। वो मुझे लेने आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना अपने दोस्तों को और अपने काउंसिल वालों को बता दिया है कि मेरे साथ अगर आपको कोई लड़की नज़र आएगी तो वो मेरी कज़न है, आप लोगों ने कुछ और नहीं समझना, वो मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर है। तो उनको मैंने बता दिया, अब कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मैंने उस टाइम उनकी बात पे गौर नहीं किया कि वो मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, कौन काउंसिल, कोई ऐसे क्यों कहेगा, मतलब दिस इज़ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे को एजुकेशन है, तो ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे एक दिन पता चला कि जमीयत कुछ है यहाँ पे, कुछ जमीयत चीज़ है यहाँ पे, और ओहो जमीयत का तो बड़ा रोब है, जमीयत ये कर देती है वो कर देती है। फिर मुझे पता चला क्योंकि वो हेले में पढ़ते हैं और वहाँ पे जमीयत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ये अलाउड नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ फिरोगे। आप ग्रुप्स में फिर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक लड़का और लड़की एक साथ हेले में नहीं फिर सकते बिल्कुल भी। और मैंने एक चीज़ उनकी बात में नोटिस की थी कि एक दफ़ा मेरी उनसे इस चीज़ पर डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने देखा कि उनके दिमाग में ये एक चीज़ बिठा दी गई कि एक लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी में साथ नहीं बैठ सकते हैं। और एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक क्लास फेलो को मैंने पकड़ा किसी लड़के के साथ, वो बैठी हुई थी। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय पकड़ा, मतलब क्या मतलब कि आपने पकड़ा, और पकड़ा क्या कि वो एसटीसी पे दोनों बैठे हुए थे और वो वहाँ चाय पी रहे थे या वो कहीं से जा रहे थे। तो मैंने कहा कि पकड़ा क्या मतलब, 2 क्लास फेलोज हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि कोई गलत चीज़ हो सकती है इसमें। तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पुलिस खड़ी है। मैंने कहा ओह माय गॉड, मेरे अब्बा पुलिस में हैं, तो मैंने कहा कि ये मेरे
घर वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, पुलिस को तो हमने अपना दूसरा घर बनाया हुआ है थाने को। अच्छा, मैंने कहा कि ये मेरे सारे यहाँ पे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं। मैंने पुलिस वाले से जाके पूछा, मैंने कहा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी सारी पुलिस क्यों है। बेटा ये अंदर लड़ाई हुई है तो इस वजह से हम आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, हॉस्टल में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि यहाँ पुलिस आ गई है। तो मतलब वहाँ से फिर हमें पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत लड़ाइयाँ होती हैं काउंसिल्स की आपस में, और ये काउंसिल्स बनाई जाती हैं। बेसिक मकसद ये कहा जाता है कि काउंसिल्स इसलिए बनाई गई हैं कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेंगी, स्टूडेंट अफेयर्स को देखेंगी। लेकिन जब हमने उनके सारे सिनेरियोज़ देखे और उनकी मूवमेंट्स देखी तो हमें पता चला कि वो काउंसिल्स इसलिए नहीं बनाई जाती बेसिकली कि स्टूडेंट्स के अफेयर देखे जाते हैं। उनके अपने मसले होते हैं और उनकी अपनी कह लें कि उनकी अपनी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए, कि वो कहते हैं कि हमारा एक रोब हो। बेसिकली द पावर इज़ द मेन थिंग जो वो चाहते होते हैं कि अपनी पावर अपना एक दिखाने के लिए कि वी आर समथिंग, वो ये काउंसिल्स बनाते हैं मेरे हिसाब से। तो वैसे नॉर्मली देखें, अगर हम स्टूडेंट काउंसिल की बात करते हैं, जो नाम से समझ आती है बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल, कि शायद स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, शायद उसके राइट्स के लिए बनाई गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए जो स्टूडेंट मुझे काउंसिल लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ की अच्छी और बुरी चीज़ होती है, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट अफेयर्स को भी हल करते हैं। बट पता है क्या है हसाम, कि अब उन्होंने इस चीज़ को भी बड़ा नेगेटिवली लेना शुरू कर दिया है। किसी लड़के की कहीं पे लड़ाई हो जाती है और वो अपने काउंसिल के मेंबर्स को बुला लेता है कि हम तुम्हारा ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, तू आज बाहर आ बस। तो वो वाला सीन उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो स्टूडेंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, दिस इज़ समथिंग कि आप वायलेंस फैला रहे हो, पर्सनल ग्रजेस हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कुछ कह दिया है तो आप काउंसिल के मेंबर्स लेके उनके घर में घुस जाते हो, उनकी ऑफिस में घुस जाते हो। तो ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ओके वेल, अब नॉर्मली हमारे पास और भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आपका एक्सपीरियंस था, ज़रूर उनके पास भी कुछ ना कुछ बताने के लिए होगा। हमारे साथ बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, तो आइए उमर से पूछते हैं कि उमर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपका ऐसा कोई वाक़या जिस तरह मरीम ने बताई कोई भी ऐसी बात, तो आपका भी क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा भी बड़ा एक रिलेटेड सा मरियम से एक वाक़या है जो मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बताऊँगा, हेले की जहाँ तक बात हो रही थी, मेरा एडमिशन भी पहले हेले हुआ था। मतलब मैंने 2 जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, एक हेले और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्लाई किया हुआ था। तो मैं 1 हफ़्ता हेले पढ़ने भी गया। तो मैं एडमिशन डे पे गया, तो मुझे वहाँ पे कह रहे हूँ कि मतलब मैं किसी से हेल्प ले रहा था, तो मुझे आके कहा कि यहाँ पे बात करना अलाउ ही नहीं है लड़कियों से। मतलब बिल्कुल भी आप किसी से बात कर ही नहीं सकते। मतलब मुझे पहले दिन ही ये कहा गया। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा सीन है। मुझे नहीं पता था कि क्लासेस भी बिल्कुल सेपरेट हैं और आप मतलब कुछ भी एक तरह से कोई एक्टिविटी आप एक साथ, मतलब आप इवन एक साथ गुजर भी नहीं सकते। अगर आप हेले में तो इवन ये सीन है कि अगर आप दोस्त जा रहे हो ना, आप आप यूनिवर्सिटी पूरी घूम सकते हो। हम दोस्त जा रहे हैं एक साथ, मतलब जिसमें फीमेल भी हैं मेल भी हैं, आप पूरी यूनिवर्सिटी घूम सकते हो। लेकिन हेले कॉलेज और इस्लामिक सेंटर में ये सिनेरियो है कि आप वहाँ से एक साथ गुजर भी नहीं सकते। अगर आपने गुजरना है वहाँ से, या फिर आपको कोई काम पड़ गया, आप फ़ीस सबमिट करवाने गए हुए, क्योंकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट होती है वो हेले कॉलेज में होती है। तो आप जब हेले के गेट के पास आते हो, एंटर होते हो, आप लोग अलग हो जाते हो। आपने वहाँ जाके फ़ीस सबमिट करवानी है और फिर आपने बाहर आके फिर आप एक साथ जा सकते हो। तो हेले में ये सिनेरियो, मैंने 1 हफ़्ता गुजारा था, बड़ा अजीब सा वहाँ पे सीन्स थे। तो बस खैर मेरा फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में नाम आ गया था, तो मैंने तो मतलब फ़ौरन ट्रांसफ़र ही ले लिया। और उसके अलावा जो मेरा एक और मुझे एक वाक़या याद आया मुझे मरियम की बात से। तो ये आई गेस मेरे 3rd सेमेस्टर की बात है। मैं अपनी एक सीनियर के साथ जा रहा था, तो उनको मैंने कहा कि आप मुझे वो मेरा मिड टर्म था, तो मैं उनसे कुछ वो सजेशंस ले रहा था और मुझे वो चीज़ समझा रही थी। तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट समझा रही थी। हमने क्या किया कि उन्होंने शायद इस्लामिक सेंटर वाले गेट से, जो गेट है ना उधर से बाहर जाना था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामिक सेंटर का स्टॉप है, यहाँ पे बैठ के एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया वो, ठीक है। तो उस टाइम गार्ड्स वहाँ पे, शायद एक गार्ड बैठे थे, वो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे वो पढ़ा दी, वो चीज़ समझा दी, और वो जब जा रही थी ना गेट से निकल, हम उठे मतलब वहाँ से, तो हमारे पास ना बाइक पे एक लड़का आया। कहता उसने, अच्छा जमीयत का ये रूल है, वो लड़की को कुछ नहीं कहेंगे उस टाइम पे, वो सिर्फ आपसे बात करेंगे, लड़के से बात करेंगे। वो उसने मुझे कहा आपको नहीं पता यहाँ पे एक साथ बैठना अलाउ नहीं है, बात करना अलाउ नहीं है। मैंने कहा वो मेरी सीनियर है, मैं उनसे कुछ पढ़ रहा था। तो वो भी फिर उस पर बोल पड़ी। तो कहते आइंदा ख्याल कीजिएगा, इधर ये चीज़ अलाउ नहीं है, आप इवन यहाँ से एक साथ गुजर भी नहीं सकते, आगे आप जो करते रहें। तो हमने कहा चलें ठीक है, वो और क्या कह सकते हैं। तो मेरा भी इस तरह के डिफरेंट और एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, इस तरह से मेरा सारा। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर उमर भी हमें हेले के अंदर आज में नजर आते, तो शायद इस पॉडकास्ट के ऊपर भी वो ना नजर आते, शायद वो मरियम के साथ बैठे भी ना होते। एग्जैक्टली और तो इस तरह के सिनेरियोस हैं। उमर ने कहना था कि मैंने इस सोफे पे नहीं बैठना,
बहुत ही विलन वाला रोल नजर आता है हमें शायद आज के पॉडकास्ट के ऊपर। इंसिडेंट याद आया, मैं तहसीन और उमर ही थे, हम लोग मेन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और हम पढ़ रहे थे बिल्कुल सीरियस होके, हम दोनों के पास लैपटॉप से, और ना हम उमर से गाइडेंस ले रहे थे। तो वहाँ से कोई एक बंदा आया और उसने आकर कहा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से उठ जाएं, लड़का लड़की लाइब्रेरी में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। हालांकि उसकी चेयर उधर पड़ी थी, मेरी दूर पड़ी हुई थी, हम बिल्कुल अलग अलग बैठे थे, सिर्फ बात कर रहे थे। उन्होंने आके हमें उठा दिया। इसी बात से मुझे याद है, वो ये सिनेरियो था एग्जैक्टली, हम लोग ना एक साथ बैठे हुए थे जैसे अब बैठे हैं। उन्होंने कहा आप एक साथ ना बैठे, अगर आपने साथ बैठना है आमने सामने बैठ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे और वो उनके ऊपर भी जाहिर है इसका पॉलिटिक्स का ही प्रेशर होता है, जितनी भी स्टूडेंट काउंसिल्स हैं इस तरह से, तो ये सारा सीन था। थिंग इज़ कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ बिठा दोगे उनके माइंड पे प्रेशर डाल के कि लड़का और लड़की कभी साथ नहीं हो सकते, तो उससे क्या होगा कि एक लड़का और लड़की जिनकी आपस में इस तरह की कोई सोच भी नहीं है और इस तरह इंटरेक्शन नहीं है, उनकी आपस में जस्ट दोस्ती है, वो जस्ट क्लास फेलोज हैं, वो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली, इंसान का दिमाग ऐसा, वो सोचने लग जाएंगे कि ओ माय गॉड ये लड़की है और ओ माय गॉड ये लड़का है। तो वो क्या होगा कि वो अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो जाएगा। इससे आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा कंफर्टेबल सा बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ओ बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। इससे आप अपने बच्चों में मज़ीद अनकंफर्टेबल माहौल जो है वो बना रहे हैं, और इससे ये नहीं होगा कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छे सीधे रास्ते पे चलने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स आपसे छुप के ये चीज़ें करने लग जाएंगे, वो खुलेआम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, आप कब तक रोक लोगे? बिलफर्ज अगर कोई दो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ जा भी रहे हैं, आप उनको यूनिवर्सिटी में नहीं रोक सकोगे। आप उनको यूनिवर्सिटी, तालीम का बेसिक मकसद ये है कि आपने अपने बच्चों को बताना है कि ज़िंदगी को आपने कैसे गुजारना है। आपके टीचर्स आपको अगर ये नहीं बता रहे कि आपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, आप सिर्फ ये बता रहे हो आपने यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। लेकिन टीचर का बेसिक मकसद ये है कि वो अपने स्टूडेंट को ये बताए कि आपने ओवरऑल ज़िंदगी को, मैं यूनिवर्सिटी में वो काम ना करूं जिससे मुझे रोका जा रहा है, मैं बाहर जाके वो काम कर लूं। इसका ये मतलब है कि मैंने सीखा तो कुछ नहीं है फिर। तो बेसिकली आप अपने स्टूडेंट पे प्रेशर डाल के उनके दिमागों में मजीद वो बातें बिठा रहे होते हैं और उनको अनकम्फर्टेबल कर रहे होते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ एक नज़र आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में नहीं, से हर कोई चीज़ की पॉजिटिव कुछ और भी नहीं है। नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो होने चाहिए। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम मूव ऑन करते हैं। हमारे यहाँ पे एक और गेस्ट बैठी हैं तहसीन, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है। तहसीन, आप बताइए आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स कभी आपको फेस करनी पड़ी? मुझे पर्सनली फेस तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन जहाँ पे इनके इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे थोड़े बहुत तो पॉजिटिव हैं भी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनेज किया हुआ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा, जैसे कि ये लोग अगर कभी स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रहे होते उनके लिए काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, फीस वगैरह में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मोस्टली इन्होंने हमारी प्राइसेस को बहुत मेंटेन किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। और प्राइसेस मतलब कौन सी प्राइसेस? मतलब हमारी सिंपल कैंटीन्स में और इवन के फ़ीस की भी अगर हमारी इन्होंने फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इनको वापस बैक में लाया जाए। और हमारी जो नॉर्मल बीइंग अ हॉस्टलाइट, और हम लोग तो गरीब ही होते हैं हमेशा, तो हमारी जो कैंटीन्स है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हैं बहुत ज़्यादा, और आई गेस कि सारा उन्हीं का ही कंट्रोल है। तो जहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव भी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो देखने को मिल रहा है। अब भी तहसीन ने बताया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं उसके अंदर, यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं ऐसा नहीं है। इससे मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे तहसीन ने बात की, एक तो रेट्स पे भी कंट्रोल है, इसके अलावा आप ये देखें फूड क्वालिटी पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते। फूड क्वालिटी का भी बड़ा ख्याल किया जाता है और जमीयत प्रॉपर उसको मॉनिटर करती है। हाँ, ये अलग बात है, वो फूड क्वालिटी को चेक करने उनको पसंद नहीं है, वहाँ पे वो लड़ाई कर लें, लेकिन जब वो तरीके से करते हैं तो बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं और उस चीज़ को बड़ा मेंटेन करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये अलग बात है कि वो लड़ाई कर ले, इसका मतलब है कि वो लड़ाई ही करते हैं। वो लड़ाई करते हैं, वायलेंस होता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हर तरह की लोग उनकी उसमें हैं, मतलब बहुत सारे नाज़िम होते हैं जो मतलब जिन डिपेंड करता है उनका, वो कुछ अच्छा पावर को कुछ अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कुछ पावर को इस तरह से यूज़ करें कि उनका सिर्फ रोब दबदबाओ। ऐसा नहीं है। इसकी पॉजिटिव चीज़ ज़हन में आ रही है, जब रमज़ान होता है मोस्टली तो जमीयत अफ्तारी करवाती है, वो मुझे उनकी बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो जो वायलेंस होता है और जो सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जमीयत की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब रमज़ान होता है वो यूनिवर्सिटी में हर हॉस्टल में अफ्तारी करवाते हैं। और पिछले दिनों ये इशू भी बना था कि उनको अफ्तारी नहीं करवाने दी गई थी, तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया। अब सीन यहाँ पे ये भी है कि कई दफ़ा यूनिवर्सिटी भी थोड़ी इस तरह से बायस हो जाती है कि वो उनको, अगर आप उनको अफ्तारी करवाने देते जिस तरह वो पहले बड़ी ग्रैंड सी अफ्तारी करवाते हैं, तो वो
प्रोटेस्ट ना होता, वो वायलेंस ना होता, वो एहतजाज ना कैंपस स्कूल पे करते। अब आपने करने नहीं दी तो उन्होंने एहतजाज किया कि अगर आप कॉन्सर्ट्स करवा सकते हो यूनिवर्सिटी में अच्छा। तो आप फिर अफ्तारी भी होने दे सकते हो, और हर साल अगर आप होने दे सकते हो तो इस साल आपको इशू क्यों है? उस पर ये तो नहीं हो रहा था कोई मार कुटाई हो रही थी या कुछ गलत काम हो रहा था, अफ्तारी होनी थी, बस सबने खाना खाना था। तो एक चीज़ उनकी ये बड़ी पॉजिटिव है कि वो मतलब कि इस तरह से भी जैसे उन्होंने कहा हॉस्टलाइट, तो वो हॉस्टलाइट्स का ख्याल रखते हैं इस हिसाब से। सही। वेल मूविंग ऑनवर्ड टू, ठीक अच्छा, है। एक मुझे एक और पॉइंट याद आया। जमीयत पंजाब यूनिवर्सिटी में और भी स्टूडेंट काउंसिल्स हैं और वो काफ़ी सारी हैं। मतलब जमीयत में है कि उसमें वो वर्सटाइल है, उसमें हर मतलब हर तरह के लोग हैं, मतलब हर उससे ताल्लुक़ रखने वाले, कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले, डाइवर्सिटी है उसमें। तो बाकी काउंसिल्स में है कि मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है, डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, जैसे कि बलोच काउंसिल है, पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल है पीडम, और उसके अलावा सराइकी काउंसिल है, पंजाब काउंसिल है। तो इस तरह से जमीयत में ये है कि मतलब वो एक तरह से एक यूनिटी है उनमें। सही। ये नहीं है कि मतलब वो उसमें मतलब डाइवर्सिटी है। मैं यही दोबारा कहूँगा एक बात, तो मतलब बाकी काउंसिल्स भी हैं कि मतलब उन पे भी मैं चाहूँगा कि बात की जाए। चले, हम हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से। आप ज़ीशान, आपसे जानना चाहूँगा मैं इस चीज़ के बारे में। सारे बात कर रहे हैं जमीयत के बारे में, स्टूडेंट काउंसिल्स के बारे में, तो क्या ये स्टूडेंट काउंसिल्स या ये जो जमीयत है इसकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कितनी कम्युनिकेशन है? इनका कोई आपस में तयशुदा चीज़ें होती हैं या उनके कोई डिफ़र करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफ़र करते हैं? एक्चुअल में होता क्या है? मेरे ख्याल से इनके दरमियान ना कम्युनिकेशन है काफ़ी हद तक। लाइक अगर मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मेरा पहले एडमिशन हुआ था, मेरा IER में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ था, तो वहाँ से मेरा फिर एडमिशन हो गया था इधर क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अब ये था कि यहाँ पे ना फ़ी ट्रांसफ़र वगैरह का कोई इशू आया मेरा, तो अब वहाँ पे जब मैं उनके पास गया ना, IER वालों के पास वापस, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब ना एक तरह से तंग किया, मतलब थोड़ा सा ना। तो अब इस पे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वो जाके वहाँ पे जो लोग थे जमीयत के, कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, दोस्त वगैरह थे, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा आप बेफिक्र हो जाएं। तो उन्होंने फिर इस सिलसिले में मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। अगर ये इनका प्लस देखा जाए तो इस तरह से प्लस भी हैं इनके और नेगेटिव्स भी हैं, तो ये दोनों साइड बाय साइड वर्क कर रही हैं मेरे ख्याल से ना। और अगर जमीयत की हम बात करें ना, तो ऐसे होता है कि जब नए एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जमीयत का एक और भी, ये आपने कहा बड़े नेगेटिव हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो जमीयत क्या करती है कि वो जमीयत के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और न्यू स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको खाना शाना खिलाते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि अगर आपको हॉस्टल की अलॉटमेंट में कोई मसला आता है, आपको यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मसला आता है, तो आप हमें बताएं, हम आपका मसला हल करेंगे। तो यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक है कि आप अपने स्टूडेंट्स को, मतलब ये एक हेल्दी एक्टिविटी है मेरे हिसाब से, काउंसिल्स होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब एक कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ का, ये कंटिन्यू होना चाहिए। बट उसका फिर नेगेटिव यूज़ करना, वो चीज़ गलत होती है। यहाँ तक तो ठीक है कि वो कितने अच्छे तरीके से आते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं और फिर उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अब वो काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से कंट्रोल हो गई हैं। उनको हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन अगर वो अब भी हो गई हैं तो वो बहुत बेहतर हो गया है। तो नॉर्मली मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो कुछ अच्छा करने के लिए होती है, कुछ राइट्स के लिए होती है, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए होती है। तो तहसीन, आप कुछ कहना चाहेंगी कि आपको क्या लगता है कुछ इसके अंदर? ये लोग काम अच्छा करते हैं, ठीक है, इनका आई गेस जो तरीका है ना करवाने का वो गलत है। ये लोग हमें मतलब कि डोन वाला राज है यहाँ पे, हमने ये काम करवाना, अच्छा काम करवाना है, लेकिन हमें जाके मार कुटाई करनी है, 3-4 लोगों को डंडे लेके जाने हैं, उसके बाद हमने ये काम करवाना है। तो आई गेस कि अगर ये लोग अपना तरीका थोड़ा सा इंसानों वाला कर लें तो अच्छा हो जाएगा। आई गेस के कम्युनिकेशन से भी बेहतर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल, आपकी बातों से मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल में और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, गैप है इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि रिसेंटली मैंने खुद भी एक इंसिडेंट के बारे में सुना है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर हॉस्टल्स की आई गेस इलीगल स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा किरदार है। जितना मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये जितना मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड, तो स्टूडेंट काउंसिल्स ने और जमीयत के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलीगली हॉस्टलाइट्स पे कब्जे किए हुए हैं, हॉस्टल्स पे कब्जे हैं, ख़ासतौर पर बॉयज़ में। गर्ल्स में तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बॉयज़ के अंदर मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि शराब की बोतलें और आइस इवन के बरामद की गई है उनके रूम्स में से।
मतलब आप उसको शहद और नमक का नाम दें, खैर असलियत तो बदल नहीं जाएगी उससे। लेकिन मैंने कुछ पेजेस के बारे में ऐसे सुना और कुछ स्टूडेंट काउंसिल से ही ऐसे सुना कि पंजाब यूनिवर्सिटी किस तरीके से अपने तालबात के ऊपर तशद्दुद कर रही है, तलबा को आने नहीं दिया जा रहा हॉस्टल्स के अंदर। तो क्या ये सच है? व्हाट डू यू थिंक? आप भी हॉस्टलाइट हैं मरियम, आप तहसीन, आप भी हॉस्टलाइट हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? या ज़ीशान आप कुछ कहना चाहेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू से, कि क्या ये चीज़ सच है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बंदे को कोई चीज़ अलॉट की नहीं गई, उसकी जगह ही नहीं है कहीं पे, तो वो वहाँ पे कैसे जा सकता है? फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में 10 लोगों की जगह है, वो 10 लोगों का अलॉट किया जाएगा जिनका हक बनता है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं है, उसका राइट नहीं है कि वो वहाँ पे आके रहे। जिसका राइट है वो उसे मिलना चाहिए यहाँ पे ना, मेरे ख्याल से। तो आपको सारा कुछ ये लगता है इस चीज़ से रिलेटेड कि जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए? और आपके पास कोई ऐसे वैसे एक्सपीरियंस था जिसके बाद आपने ये बात की है? लेकिन ऑब्वियसली उमर आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल। वांट टू से इस चीज़ के बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? मैं बस यही कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल तो नहीं रहा, लेकिन मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो हॉस्टलाइट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये सीन था कि जो न्यू स्टूडेंट्स बेचारे आते थे, प्रॉपर नोटिस आता था कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए अलॉटमेंट्स नहीं है। अच्छा। इसकी रीज़न ये थी कि रूम्स फ्री नहीं थे और उन रूम्स में इलीगल अलॉटमेंट्स ही हुई थी और वो इलीगल लोग ही रह रहे थे। तो बड़ा ये बेहतरीन जो इतना बड़ा स्टेप लिया है यूनिवर्सिटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं कहूँगा कि मतलब इलीगल वो यूँ होते थे कि मोस्टली पता क्या होता था कि आपने डिग्री की 4 साल की, आपकी डिग्री खत्म हुई, लेकिन आप चले गए नहीं, आप जॉब कर रहे हो, आप वहीं रह रहे हो। मतलब वो यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी होते थे मोस्टली। अच्छा। और वो उन्होंने फिर अपने दोस्तों को रखा हुआ था। मेरे 2 बैचमेट्स हैं, उनका रूम था, वो उस 5 बंदों का रूम था, मतलब 5 बंदों की उसमें लीगल अलॉटमेंट थी और उसमें जो एवरेज बंदा रहता था वो 12 का रहता। ओह माय गॉड, शिट। उसका किसी का मेहमान आया हुआ है और मेहमान परमानेंट है और मेहमान का भी मेहमान आया हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो था, मेहमान का भी मेहमान। अब हमारा ये होता है यूनिवर्सिटी में, मतलब हॉस्टल में, कि एक कमरा है जिसके अंदर पहले 4 अलॉटमेंट्स होती थी और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई, नॉट इवन इन बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में भी जगह नहीं रही थी। जो हमारा स्टडी रूम होता था, जो हमारा कॉमन रूम होता था और जो हमारा प्रेयर रूम होता था, वो भर जाता था स्टूडेंट से और रूम्स नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों, मुझे इतनी हैरत होती थी सुन के कि एक कमरा जो लिटरली आप समझो कि इस सोफ़े और इस सोफ़े का जितना डिस्टेंस है और ये जितनी जगह पड़े हुए हैं, इतना कमरा है, बस इतना कमरा है, और उसमें हम 2 लोग रह रहे हैं और हम 2 लोगों को घुटन होती है उसमें रहते हुए। और मैंने सुना कि बॉयज़ में ये होता है कि उस एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग लिटरली रह रहे थे। और जैसे ये कह रहे हैं मेहमान का मेहमान और फिर उसका भी मेहमान। मेरे अपने क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम लोग इस तरह से रहते हैं कि मेहमान और फिर उसका भी मेहमान और फिर आगे से उसका भी मेहमान। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव था और ये करना बहुत मुश्किल था मेरे हिसाब से। जो VC साहब अब हैं, उन्होंने ये किया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी करना, बिकॉज हमने इससे पहले देखा है कि एक छोटा सा भी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उस पे काउंसिल जो है वो इतनी इंतशार फैलाती हैं और मतलब वायलेंट हो जाती हैं और एहतजाज और धरने और इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये करना मुश्किल, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया है। और अब सख्ती इतनी ज़्यादा ही, हम लोग हर वक्त कहते रहते थे कि गर्ल्स वाले एरिया में गार्ड्स बैठे रहते हैं और हम तक, अब एक गार्ड नहीं है गर्ल्स वाले एरिया में, गार्ड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गर्ल्स को तो पहले ही वो इतनी डिसिप्लिन है। बॉयज़ वाले एरिया पे एक गेट पे एक एरिया पे 4-4, 5-5 गार्ड बैठे हुए हैं। और हम लोग इस बात से इतना वो होते थे ना कि यार क्या, मतलब आप इवन गर्ल्स वाला ही एरिया सिर्फ खोल दो रात के टाइम कि हम एक दूसरे के हॉस्टल तो जा पाएँ, लेकिन हमें वो भी अलाउड नहीं था कि हम 6:30 के बाद अपने और हॉस्टल में जा सकें। लेकिन अब बॉयज़ को भी अलाउड नहीं रहा, तो हमें बड़ा मज़ा आया ये सुन के कि बॉयज़ करें। लेकिन एक चीज़ जो मैं इस चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूँगी, वो जो सबसे ज़्यादा मसला हमें आता होता था वो हमें अपने हॉस्टल की टाइमिंग से आता है। 6:30 बहुत ज़्यादा कम टाइम है जिसमें हम क्योंकि हम लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने, जो दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, उन्होंने स्टडी के साथ अपनी जॉब्स भी करनी होती हैं, अपनी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, और दिन के टाइम ये मामलात नहीं होते हैं। आपको पता है कि 5 बजे के बाद ही ऑफिसेज होते हैं, या उससे पहले भी अगर हों तो लाइक एक पूरा दिन होता है, 8 बजे से पहले कोई ऑफिस आपको छुट्टी नहीं देता है। तो उस हवाले से हम इतना तंग पड़ते हैं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें अपनी जॉब पे जाना होता है इस तरह। फिर या तो आप ये ना कहो कि आपके स्टूडेंट, फिर आप कहो कि जॉब्स आप ही प्रोवाइड कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब्स भी प्रोवाइड कर दो। तो वो होना चाहिए कि आपकी जो टाइमिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा आगे टाइम होना चाहिए। 6:30 बहुत कम टाइम है गर्ल्स के लिए। मेरा ख्याल है ये पैगाम तो उन्होंने पहुंचा ही दिया है अपनी तमाम ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये मरियम का जो पैगाम है वो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच जाए। एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगा, मुझे लगता है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि व्हाट डू यू थिंक
कि ये स्टूडेंट काउंसिल्स कंटिन्यू रहनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पॉलिटिक्स होना ज़रूरी भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स का असल मकसद जो था वो सोसाइटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको उस प्रॉब्लम को देखना, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रेजोल्यूशन निकालना था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स और उन पॉलिटिक्स से होने वाली स्टूडेंट काउंसिल्स और जो स्टूडेंट काउंसिल्स के अंदर पॉलिटिक्स होती है, अनफॉर्चुनेटली वो किरदार अदा नहीं कर रही बेटरमेंट के लिए अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक कि कंटिन्यू रहनी चाहिए स्टूडेंट काउंसिल्स? मेरे ख्याल से बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स क्या इशू फेस कर रहे हैं। बस ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के काउंसिल्स हैं वो स्टूडेंट्स ही लीड करें, कोई पॉलिटिकल पीछे उनको ना हो सपोर्ट वगैरह, पॉलिटिकल लीडर्स ना इंटरप्ट करें, वरना बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ऐसा जब ही तक है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं, आप किस तरह से उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन काउंसिल्स को भी फिर ये है ना कि मतलब देख के बच्चे ही उसको लीड करें, और वो वायलेंस वाला जिस तरह हमने पहले भी जिक्र ऐसा ही किया है। वो वाला काम ना हो, बल्कि प्रॉपर एक चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन की जाए। तो फिर जाहिर बात है बहुत अच्छे स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं, अभी भी काम हो रहा है अच्छा, और फिर मज़ीद अच्छे होंगे। बस थोड़े से हैं जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, वो यही है कि वायलेंस वगैरह है उनकी तरफ से, पावर है, उनको भी पीछे से प्रॉपर सपोर्ट है, तो इसी वजह से वो भी फ्रीली सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अब जो क्रैकडाउन हुआ है, उम्मीद है कि उसके बाद थोड़े से मामलात बेहतर होंगे। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ना एक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है यूनिवर्सिटी की जिसकी रिप्रेजेंटेशन है, सब स्टूडेंट्स को तो वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही ऐसा ही काउंसिल। है। तो सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि सब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का पार्ट है ना, तो जो भी यूनिवर्सिटी के डिसीजंस है सबको पता होना चाहिए, उनकी मर्जी से लिए जाएँ। मरियम का भी यही कहना था, उसके अलावा हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन सबका भी यही कहना था कि पॉलिटिक्स की और उसके अलावा स्टूडेंट काउंसिल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज इजाज़त चाहूँगा अपने इस पॉडकास्ट में। खुश रहिए, खुश रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे साथ रहिएगा।